अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन डोनर टर्टोलिया विद फ्राइज़ एंड सैलड लीव्स। तो ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इनकी रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि ये टर्की की रेसिपी है, तो इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्टोलिया की डो तैयार करेंगे और उसके लिए हमें 2 कप नीम गर्म पानी चाहिए और इसमें हम 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट डाल देंगे, जिसको हम एक्टिव यीस्ट भी बोलते हैं। एक्टिव यीस्ट को डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच नमक चला जाएगा और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। इससे मैं डो को गूंदूंगी। डो को तैयार करने के लिए मैंने 4 कप मैदे के ले लिए हैं। अब इस मैदे में मैं 1.5 कप गंदम का आटा शामिल कर रही हूँ। अब हम मैदे और गंदम के आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये यकजान हो जाए। अब जो यीस्ट वाला मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था उससे हम डो बना लेंगे। मिक्सचर को आप आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और गूंदते जाएं। ये मैंने आटे को बहुत अच्छे से गूंद लिया हुआ है। यीस्ट वाला मिक्सचर डो तैयार करने के लिए काफ़ी है, आपको उसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। डो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं एक क्लीन शीट लूँगी, उससे मैं इसको रैप कर दूँगी। मैंने क्लीन शीट ली है, इससे मैंने इसको रैप किया है। अगर आप चाहें तो आप कोई ऐसा बाउल ले सकते हैं जो एयर टाइट हो, काफ़ी स्पेस हो कि वो राइज़ हो सके आसानी से। इसको अब हम 3 से 4 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। मैंने चिकन की 3 ब्रेस्ट ले ली है। अब मैं उनको फिलेट्स में काट दूँगी, मतलब मैं उनको बारीक बारीक कतलों में काट लूँगी जैसे मैं काट रही हूँ। एक चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे और उसको हम हाथ की मदद से प्रेस किए रखेंगे और दरमियान से छुरी की मदद से उसको काटते रहेंगे, जिस तरीके से ये देखें मैं कर रही हूँ। इसको हम ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ट शेप की तरह बन जाएगा। सब फिलेट्स ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। ये सब फिलेट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं एक अनियन ले रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से मैं ग्रेट कर लूँगी। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है और अब मैं 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स लूँगी और उनको भी ग्रेट कर लूँगी। गार्लिक को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। एक बाउल ले लेंगे, उसमें ग्रेटेड किया हुआ अनियन डाल देंगे और साथ ही में गार्लिक भी डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ओरिगेनो पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ऐड कर देंगे, यानी 2 खाने के चम्मच दही ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट का डाल देंगे, यानी 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, 1.5 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 4 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल इसमें हम डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल सकते हैं। ये जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब एक एक करके फिलेट्स को उठाते जाएंगे और स्पाइसेस वाले मिक्सचर से उसको कोट करते जाएंगे। आपको हर एक फिलेट्स को स्पाइसेस वाले मिक्सचर से अच्छे से कोटिंग करनी है ताकि उसके अंदर तमाम स्पाइसेस का जायका पैदा हो जाए। मैंने सब फिलेट्स को बहुत अच्छे से कोट कर लिया हुआ है। अब हम इन फिलेट्स को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर गया है और चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको क्लिंग में रैप करेंगे। तो मैंने जो क्लिंग है वो सरफेस पे फैला ली है और उसके ऊपर मैं मिक्सचर को डाल दूंगी और क्लिंग की दोनों साइडों को मैं अच्छे से बंद कर दूंगी और इसको रोल कर दूंगी।
इसको रोल करने के बाद मैं इसके दोनों किनारों को अच्छे से बंद कर दूंगी ताकि मिक्सचर बाहर ना निकले, और मैं अब इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगी। डो राइस हो गई है और अब हम इसे अनरैप कर देते हैं और इसमें जो एयर है हम उसको रिमूव कर देते हैं। मैदे को मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं डो लूँगी। इससे तकरीबन 20 पेड़े बनेंगे, मगर मैं इसको हाफ ले रही हूँ। मैं इसके तकरीबन 10 टोटोलियाँ बना लूँगी। इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और फिर इसके तकरीबन 9 पीसेस बना लेंगे और उनको पेड़े बना लेंगे हम लोग। अब हम इन पेड़ों को एक अलग ट्रे में कवर करके रख देंगे ताकि ये खुशक ना हो। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसको बेल लेंगे और उसका बहुत ही बारीक टोटोलिया बना लेंगे। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। और मैंने अब एक ग्रीडर ले लिया हुआ है, उसको मैंने तेज़ आंच पर गरम कर लिया है। उस पर मैंने ये टोटोलिया डाल दिया है। इसको मैं अब अच्छे से पका लूँगी। ये देखें ये फूलने लगा है, ये ज़्यादा नहीं फूलेगा। अब मैं इस पर पानी के थोड़े से छींटे दे दूँगी, कवर कर दूँगी। इसी तरह मैं सारे टोटोलिया तैयार कर लूँगी। चिकन फिलेट स्किन को मैंने फ्रीज होने के लिए रखा था, अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। इसको हम अनरैप कर देंगे, रैपर इस पर से हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको हम कटिंग बोर्ड पर शिफ्ट कर लेंगे और तकरीबन ½ इंच के करीब इसको राउंड शेप में इसके पीसेस काट लेंगे। तेज़ छुरी की मदद से आप इन पीसेस को काटें तो ये आसानी से कट जाएंगे। मैंने पैन ले लिया और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया हुआ। अब मैं इसमें ये पीसेस डालती जाऊंगी। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 4 to 5 मैंने पोटैटोस ले लिए। अब मैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पैन को मैंने ऊपर से कवर कर दिया है ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। कुछ ही मिनटों में हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। ये देखें चिकन तैयार हो चुका है। अब मैंने एक प्याली ले ली है, उसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाल दी है और तकरीबन 1 टीस्पून उसमें मैंने ग्रेटेड किया हुआ लहसुन डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम टोटोलिया ले लेंगे, उसके ऊपर हम मायो लगाएंगे जो हमने गार्लिक और चिली फ्लेक्स डालकर बनाई थी। अब इस मायो को अच्छे से इस पर फैला लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर केचप डाल देंगे। केचप को भी हम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन जो हमने तैयार किया था। अब इस पर सलाद के पत्ते रखने के बाद हम इसके ऊपर कुछ फ्राइज़ डाल देंगे। फ्राइज़ को हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे जितने आप चाहें। इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे, 2 से 3 टमाटर, और हम इस पर अब पिकल रख देंगे। पिकल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिरके वाला पिकल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके एजेस को अंदर की तरफ मोड़ लूँगी और इसके फ्रंट को रोल करना शुरू कर दूँगी। इससे इसका ये जितना भी मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकलता। अब एक छुरी की मदद से मैं इसको हाफ कर लूँगी। चिकन डोनट टोटोलिया बनकर तैयार हो गया हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल मंच क्रंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।